नारायण नारायण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जन्मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरहदरुलकुम्भफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुकमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद्भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हैं और आप सभी उपस्थित भगवत चरणानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, निश्चय ही हम आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ देश देशांतर में राज्यों में भी आसपास के क्षेत्रों में भी पूज्य बाबा श्री श्रवणनाथ जी महाराज का इतना अलौकिक दिव्य नाम, उनका प्रभाव, उनके पावन चरण में बैठ करके हम आप सभी तक्षक नाग के डसने से जिनकी मृत्यु होने वाली है वो अपने कल्याण के लिए गंगा किनारे आए हैं। और ऐसा सुनने में भी आता है कि कहीं भी किसी को सांप काट ले तो उसका कल्याण यहीं पर आकर होता है।
तो उधर भी काटेगा इधर भी काटेगा। वस्तुतः काल के गाल में सभी लोग नियुक्त हैं। अजगर के मुख पर हम सब बैठे हुए हैं। और जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया, जिस समय वह अजगर अपना मुख बंद कर लेगा उसी समय हमारा शरीर छूट जाएगा। सज्जनों, मरना तो है ही। मैं बार बार कहता हूं, जो आया है वो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मरने का जो डर है उससे मुक्ति हो जाएगी, इसकी गारंटी श्रीमद् भागवत लेती है। कल हम सभी ने प्राचीन बरही का प्रसंग सुना था। आइए सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और इसके बाद आज की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 प्यारो राधा रमण, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण लाल की जय। विगत दिनों से हम आप सभी बड़े आनंद पूर्वक भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम आप सभी ने पृथु चरित्र सुना। पृथु चरित्र के बाद श्री प्राचीन बरही तक का प्रसंग हम सबने सुना था। राजा प्राचीन बरही जो हैं वो बड़े वेदज्ञ हैं, लेकिन वेद के वाक्यों को न समझ करके उन्होंने
यज्ञ याग आदि में बलि देना शुरू कर दिया और संकेत किया कि नारद जी महाराज ने कहा कि प्राचीन बरही एक बार ऊर्ध्व की तरफ देखो, ऊपर आकाश की ओर देखो। आकाश की ओर देखा तो जितने पशुओं की बलि प्राचीन बरही ने दी थी उतने पशु जलते हुए आंखों से प्राचीन बरही की ओर देख रहे हैं। डर गए प्राचीन बरही, पूछ लिया प्रभु ये हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी ने बताया कि ये इंतजार कर रहे हैं कि किस समय तुम मरो और तुमको नोच नोच करके हम खाएं। आज लोग अंडे मांस आदि को खाते हैं। विचार करना चाहिए, अंडे को फोड़ करके पक्षी निकलता है और आपने किसी जीव को खा लिया तो वो जीव भी आपको खाएगा। तो क्या करें महाराज जी जिससे हम बच जाएं? तो बोले देखो इसके लिए हम आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन और दूसरे का नाम था अविज्ञात। इस कथा को, इस प्रसंग को बड़ी सावधानी से सुनना सज्जनों। पुरंजन ने अविज्ञात से कहा कि मित्र घूमने की बड़ी इच्छा है तो क्यों ना हम लोग घूमने चलें। अविज्ञात ने कहा देखो भाई हम तो घूमने नहीं जाएंगे, तुमको घूमने जाना हो तो चले जाओ लेकिन मुझे याद रखना। उसने कहा ठीक है हम याद रखेंगे। अब पुरंजन लाखों शहरों में नगर में प्रविष्ट कर गया। वो नगर पुरंजन को बड़ा अच्छा लगा। वहां पर एक सुंदरी कन्या विचरण कर रही थी। पुरंजन ने पूछ लिया कि देवी आप कौन हैं? उस देवी ने बताया कि देखो मेरा नाम है पुरंजनी और मैं इस नगर की मालकिन हूँ। मेरे पास 10 सैनिक हैं और उस सैनिक के ऊपर एक सेनापति भी है और 5 फण वाला एक नाग इस नगर की रक्षा करता है। लेकिन मैं बता दूं मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ। पुरंजन ने कहा देवी विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ, अगर आपको ठीक लगे तो आपसे विवाह कर लें। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, विवाह हो गया। अब वो पुरंजनी के प्रति इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खावे। क्वचिद गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित क्वचित् संत्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति। अब पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे। इतना आसक्त क्रीड़ा मृग की तरह हो गया वह पुरंजन। एक दिन एक जरा नाम की देवी जो बिल्कुल कुरूप है, जिसको कोई नहीं पसंद करता, वो एक दिन चंडवेग नामक राजा के पास आ गई कि राजन मेरा कल्याण कीजिए। क्या हुआ देवी?
बोले मैं इस जगत में जिसके पास भी विवाह करने के लिए जाती हूँ मुझसे कोई भी विवाह नहीं करता। अच्छा, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ देवी, तुम्हारे साथ मैं 360 गंधर्वियाँ और 360 गंधर्व लगाए दे रही हूँ और उसके साथ साथ अपने भाई प्रज्वाल को भी तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। तुम जाओ, जो तुम्हें पसंद आवे तुम उससे विवाह कर लो। अब क्या था, नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई यह जरा नाम की देवी पुरंजन के नगर में पहुंच गई। पुरंजन के नगर में जो 5 फण वाला नाग था उसको घायल कर दिया जरा देवी के सैनिकों ने। अब अंदर सोए पड़े हैं पुरंजन, उनको ज्ञात ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। 10 जो सैनिक हैं उनको भी घायल कर दिया। अंत में पकड़ लिया उस पुरंजन को। पुरंजन रोने लग गया, हाय मेरे बिना मेरी पुरंजनी तो खाना भी नहीं खाती, मेरे बिना वो कैसे जिएगी। और पुरंजनी का स्मरण करते करते मर गया। क्योंकि शास्त्र का वाक्य है अंते यामति सागति, अंत काल में आप जिसका चिंतन करेंगे आप वही बनेंगे। स्त्री का चिंतन किया, कालांतर में उसका जन्म एक कन्या के रूप में हुआ और मलयध्वज नाम के राजा के साथ उसका विवाह हुआ। कुछ समय बाद वो मलयध्वज नाम का राजा वह भी मर गया। तो पूर्व में ऐसी भी प्रथा रही है कि राजा यदि समाप्त हो जाए, उसका शरीर पूरा हो जाए तो उसकी पत्नी भी सती हो जाती थी। तो अब तो वो अपने पति को लिए चिता की अग्नि पर बैठी है जलने के लिए। उसी समय अभिज्ञात नाम का जो मित्र था पुरंजन का वो आ गया। अरे मित्र, तुम कहां सती होने चले जा रहे हो? क्रोधित हो गई वो देवी। उसने कहा तुमको शर्म नहीं आती? मुझ स्त्री को मैंने अपने पति के सिवा किसी को मित्र कभी नहीं बनाया, तुम मुझे मित्र कह रहे हो? खूब खरी खोटी सुनाई। अभिज्ञात ने कहा अरे भाई थोड़ा ध्यान दो, बचपन की यादें दिलाई। तब उसे ध्यान आया कि अरे मैं तो पुरंजन हूं और ये सामने जो मेरा मित्र है ये कोई और नहीं अभिज्ञात है। तो अभिज्ञात ने अपने बातों के प्रभाव से वो खोए हुए जो आज सती होने के लिए जो जा रहा है उस खोए हुए पुरंजन को पुनः वापस अपने नगर में ले आया। इसका सार सज्जनों पूछा नारद जी महाराज ने कि प्राचीन बरही ये बात कुछ समझ में आई कि नहीं? प्राचीन बरही ने कहा प्रभु कहानी तो बड़ी अच्छी थी लेकिन थोड़ा इसको विस्तार पूर्वक और बता दीजिए। बोले हाँ अब समझो ठीक से। पुरंजन और अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात है परमात्मा और पुरंजन है जीवात्मा। एक बार जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि प्रभु मैं घूमना चाहता हूं। परमात्मा ने भी कह दिया जाओ घूमने, लेकिन मुझे याद रखना। तो वह पुरंजन घूमने के लिए निकला, 84 लक्ष योनियों में खूब घूमा, लेकिन उसे कोई भी योनि पसंद नहीं आई। अंत में उसने 9 द्वार वाले एक नगर को देखा। ये 9 द्वार वाला नगर कौन सा है? बोले ये मनुष्य शरीर ही 9 द्वारों वाला नगर है।
बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न देहि पर लोक भगवान की जय। तो यह प्रसंग बड़ा अद्भुत है। बोले 9 द्वार वाले इस नगर को जब हमने देखा तो मन बड़ा खुश हुआ। अरे भैया ये तो बहुत अच्छा नगर मिल गया। इसमें पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, ये 10 सैनिक और इसके ऊपर एक मन जो सेनापति है। और बोले ये 5 फण वाला नाग कौन सा है? बोले प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, यही पंच फण वाला यह नाग है। अब यहाँ पर कहा कि भैया पुरंजनी से विवाह हो गया। पुरंजनी मतलब मन और पुरंजन का मतलब हम आप लोग। तो मन के साथ हमारा वर्ण हो गया। अब मन जैसा चाहता है वैसा ही हम करने लग गए। अब ये कहा कि भैया ये जरा देवी कौन है? जरा का मतलब है बुढ़ापा। सज्जनों इस विषय को बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हमारा जन्म कब हुआ वह डेट ऑफ बर्थ भी आपको याद होगी। आपका विवाह कब हुआ वह भी आपको याद होगा। वह डेट याद होगी, वह तारीख याद होगी। आपको नौकरी कब मिली वह भी तारीख आपको याद होगी। तो सज्जनों ये बताओ आपके जीवन में बुढ़ापा कब आया इसकी तारीख किसी को याद है क्या? हम सोए हैं बुढ़ापा आ गया। तो ये जरा नाम की देवी कौन है? यही बुढ़ापा है। हम सो रहे हैं हमको पता ही नहीं चला कब बुढ़ापा आ गया। अब ये 360 काली गंधर्वियां और 360 काले गंधर्व कौन है? बोले 360 काली गंधर्वियां है रात्रि और 360 गोरे गोरे गंधर्व यही दिन है। बोले प्रज्वार कौन है? बोले प्रज्वार इसी को कहते हैं बुखार। बोले ये काल से आपको जोड़ देती है और जहां काल से आप जुड़े वहीं आपका कल्याण हो गया। और कालों के भी काल कौन है? भगवान महाकाल है। तो काल के गाल में आप आ गए। तो काल के गाल से यदि बचना है तो भगवान के चरणों का आश्रय आपको लेना पड़ेगा। बड़े सुंदर व्याख्यान के माध्यम से श्री नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही की कथा सुनाई। आगे चल करके श्री मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा आरंभ की है। और कहते हैं कि ये बड़े महाप्रतापी राजा हुए। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। नारद जी का इन्होंने संग कर लिया। और नारद जी का संग करने पर विरक्ति आ गई। प्रतापी तो थे ही। एक दिन बैठे ही बैठे मन में सोच लिया कि ये रात क्यों होती है। रात में विषयी लोग या तो विषय भोग करते हैं या तो रात में सो करके समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए रात्रि होने ही नहीं दूंगा। दिन रहेगा कम से कम साधन भजन तो सब लोग करेंगे। तो एक दिन क्या किया, एक ज्योतिर्मय रथ का सृजन कर दिया।
रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं कर्ष्यामि। ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 परिक्रमा की। 7 परिक्रमा की, 7 दिन तक रात होने ही नहीं दिया। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए, अरे भैया हमारी व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे हो? देखो, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। कहा अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। देखो, रात में जहां विषयी पुरुष विषय भोग करते हैं, वहीं पर साधु जन फक्कड़ जन रात्रि में जग करके साधन भजन करते हैं। कंदराओं में चले जाइए, गुफाओं में चले जाइए, रात्रि में आपको माला फेरते हुए साधु जन मिलेंगे। संसार की वस्तु को अच्छा या बुरा ये हम आप सभी बनाते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एक बार क्या हुआ, किसी स्त्री ने सब्जी बनाई और सब्जी में नमक डालना भूल गई। अब नमक डालना भूल गई तो सब्जी का जो आनंद था वह समाप्त हो गया। सास ने कहा कि तेरा ध्यान कहाँ रहता है, सब्जी में आज नमक ही नहीं डाला। अगले दिन बड़ी सजगता रही तो दाल में 2 बार नमक डाल दिया। फिर सास ने 4 बात सुनाई। तीसरे दिन उससे भी ज्यादा सतर्कता रही तो दाल सब्जी की जगह खीर में नमक डाल दिया। अब तो और गालियां पड़ी। अंत में क्या किया उस स्त्री ने, नमक का थैला उठाया और उठा करके दरवाजे के बाहर फेंक दिया। बोले ये नमक ही खराब है। विचार करिए सज्जनों, नमक खराब नहीं है, उसका उपयोग हम नहीं कर पाए, इसलिए हमारी दृष्टि में नमक खराब है। ब्रह्मा जी महाराज के कहने पर श्री प्रियव्रत जी महाराज ने रात्रि के जो अंधकार को छोड़ दिया, रात्रि भी होने लग गई, दिन भी होने लग गया। कालांतर में इनके 9 बेटे हुए और सभी को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया। जम्बूद्वीप में 9 खंड करके अपने पुत्रों में बंटवारा किया है और इनके यहाँ अजनाब खंड, जिसका नाम भारतवर्ष पड़ा, इसके राजा बने महाराज नाभि। मेरु देवी से इन्होंने विवाह किया। विवाह के उपरांत जब कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। पुत्रेष्ट यज्ञ से भगवान प्रकट हो गए। मानो भाई वरदान क्या मांगना चाहते हो? अब भगवान को देख करके उनके मुख से कुछ आवाज ही ना निकले। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों आप बताओ ये क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु ये आप जैसी संतान चाहते हैं। अरे भाई, मैं अपने जैसी संतान कहां से ढूंढ करके लाऊंगा? मुझ में जो गुण हैं वो किसी और के जीवन में वह गुण घटित ही नहीं होंगे, तो मैं अपने जैसा क्या लाऊं? मैं स्वयं इनके पुत्र के रूप में आ जाता हूं। और भगवान ऋषभ देव के रूप में मेरु देवी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोले ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव ने एक दिन अपने 100 पुत्रों को बुलाया। इनके 100 पुत्र हुए।
सभी पुत्रों को बुलाया कि देखो आज राजपाट का काम नहीं है, आज तुम लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोगों को मनुष्य जीवन क्यों मिला, इसका तात्पर्य क्या है। तो किसी ने कहा कि हमने इतनी योनियों में जन्म लिया, कुत्ते बने, बिल्ली बने, सूकर बने, उन सब में कपड़े पहनने के लिए अच्छे नहीं मिलते थे, खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता था, तो ये शरीर मिला है, इसलिए खूब खाना कमाना, इसलिए ये शरीर मिला। सज्जनों विचार करें, अगर लड़ने के लिए शरीर मिला होता, लड़ने के लिए कुत्ते बिल्ली भी लड़ते हैं, तो उसी योनि में भी जन्म मिलता अगर लड़ना ही होता। खाने कमाने की बात आवे तो कहते हैं चिड़िया, छोटे से छोटे जीव, चलने वाली चींटी भी अपने भोजन का प्रबंध कर लेती है। तो इसका मतलब है खाने के लिए भी जन्म नहीं मिला, जन्म मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो अगर अपना जीवन धन्य करना चाहते हो तो आपके पास ही आपके जीवन की चाबी है। बोले भाई, अगर अपना जीवन धन्य करना चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, तो उसके लिए चाबी है संत। और अगर जीवन निरर्थक छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए किसी कामी पुरुष के साथ लग जाओ, लंपट पुरुष के साथ लग जाओ, अपने आप आपके जीवन में वैसा प्रभाव आ जाएगा। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत, जिनके प्रभाव से अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब यहाँ पर कहा कि भाई ऋषभदेव ने एक दिन अपने पुत्र को राजा बनाया और स्वयं विरक्त हो गए, दूसरी तरफ चला गया। इसीलिए वक्ता को बहुत ध्यान देना चाहिए। श्रोता तो भाव में डूब सकता है, वक्ता भाव में नहीं डूब सकता। वक्ता अगर भाव में डूब गया तो फिर कथा नहीं कह पाएगा, तो कहीं और ही चला जाएगा। ऋषभदेव जी की कथा चल रही थी और मेरे यहाँ पर भरत जी बैठे हुए हैं, जड़ भरत जी, और कथा जड़ भरत जी की चल पड़ी। बोले भाई, ऋषभदेव जी तो परमहंस वृत्ति को उन्होंने धारण कर लिया था, वस्त्र आदि का त्याग करके कहीं भी लेट जाते हैं, कहीं भी लेट जाते हैं, वहीं पर मलमूत्र का त्याग किया और वहीं पर लेट जाते हैं। लोग इनसे घृणा करने लग जाते हैं, अरे राम राम कैसा व्यक्ति है। और जब व्यक्ति घृणा करने लग जाते हैं तो कहते हैं इनके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध जो आसपास के बहुत कोसों तक उसकी सुगंधी फैली रहती है। अणिमादि सिद्धियां सामने खड़े होकर नृत्य करने लग जाती हैं, ये सिद्धियों को छोड़ देते हैं। अंत में इन्होंने परमहंस वृत्ति को त्याग किया और अपने लोक को चले गए। ऋषभदेव जी के कार्यों का अनुकरण अरहन नाम के राजा ने किया, वहीं से जैन मत का आरंभ हो गया। बोले जैन मत का प्रवर्तक कौन है? तो जैन मत का प्रवर्तक ऋषभदेव जी को माना जाता है। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। आइए एक भजन श्रवण करेंगे भगवान का, इसके बाद आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहार का
नचदा कौन भी नचदा कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन भी नचदा कौन भी नचदा ओ धरती चंद सितारे नचदे सारे भगत प्यारे नचदे राधा नची मीरा नची सारा आलम तकदा कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन भी नचदा कृष्णा तेरी मुरली पे भला कौन भी नचदा भागवत महापुराण की जय। हम सभी ने सुना श्री ऋषभदेव जी महाराज ने परमहंस वृत्ति को धारण किया। इसके बाद ऋषभनंदन भरत जी सम्राट बने हैं और
इनके 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप दिया है और स्वयं गंडकी नदी के किनारे आ गए। मैंने जैसा बताया कि वहां पर बैठ करके सूर्यार्घ्य दे रहे थे, उसी समय एक गर्भवती मृग वह नदी पार कर रही थी। नदी पार कर रही थी, शेर ने दहाड़ा, उसका गर्भ गिर गया और मृग मर गया। मृग जो थी वो मर गई। अब क्या हुआ, इन्होंने जल्दी से उस मृग को उठाया, उस मृग बालक को, कि अरे कहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मर ना जाए। इधर क्या हुआ, ले आए हैं उस बालक को ले आए तो उसकी सेवा पानी करने लगे। अब वो मृग बालक पूजा करते करते, संध्या करते करते भरत जी को चाटने लग जाए, उनके संध्या पात्रों को छूने लग जाए, तो ये डांट दे तो एकांत में चुपके से बैठ जाए, डर करके फिर वो उसको खिलाने लग जाए। अब धीरे धीरे उस मृग में बड़ी आसक्ति हो गई भरत जी महाराज की। अब भरत जी की आसक्ति हो गई। एक दिन क्या हुआ, वह मृग जो बालक था, मृग के झुंड में ही वो चला गया। मृग के झुंड में चला गया, ढूंढने लग गए भरत जी कि कहाँ है ये मृग, कहाँ है। नहीं मिला तो उसी की याद में मर गए, उसका स्मरण करते करते मर गए और अगले जन्म में मृग योनि ही प्राप्त हुई। कहते हैं एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सनेह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सनेह। देखिए योनि तो मृग की जरूर मिली, लेकिन भजन का बल नहीं गया। इसीलिए मैं कहता हूँ अंत समय तक आपके भजन का बल ही जाएगा और कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। जितना कमाया, जितने अच्छे अच्छे कपड़े लिए, वह भी आपके साथ नहीं जाने वाला। एक बड़ा बढ़िया किसी ने पद लिखा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा एक ब्राह्मण के घर पर जन्म लिया। वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ इनका जन्म हुआ। पिताजी ने खूब पढ़ाया, लेकिन कभी भी कोई मंत्र इन्होंने याद करके नहीं सुनाया। विचार किया, पिछली बार बहुत सावधानी थी तो मृग बनना पड़ा, अब की कुछ और ना बनना पड़े। जैसे एक बार क्या हुआ, एक आश्रम के अंदर एक कुत्ता आ गया। अब कुत्ता आ गया तो महंत जी ने उसे मार करके बाहर भगा दिया।
भगवान के पास पहुंचा और उसने कहा कि प्रभु हमारा आप कल्याण कीजिए, हमको न्याय दिलवाइए। ये जो है इसने मुझे मारकर भगा दिया। तो किसी ने कहा कि भैया उस महंत को जिसने भगाया उसको दंड देने की आवश्यकता क्या है? किसी ने कहा महंत तो अगले जन्म में चलकर के कुत्ता ही बनता है, इसलिए जबरदस्ती परेशान मत हो। एक और विशेष बात सज्जनों, हम आप सभी भोजन में प्याज लहसुन आदि डाल देते हैं। ये अक्सर बात आती है, भगवान को भी प्याज लहसुन का भोग लगा दिया जाता है। लोग कहते हैं कि हम जो खाएंगे उसी का भोग भगवान को लगाएंगे। अब आप जितना दुष्ट स्वभाव वाला अन्न ग्रहण करेंगे, भगवान को भी वही ग्रहण कराना चाहते हैं क्या? आप दुष्ट हैं तो भगवान भी दुष्ट थोड़ी नहीं है। लोग ऐसे ही कह देते जिथे रहते ने बेपरवाह, भगवान को बेपरवाह कह देते हैं। और एक मैं नहीं जानता इस भजन या गीत को पूरा, लेकिन चौटी चुम मथानी ले गया, मुझे नहीं पता इस गीत का, लेकिन भगवान को चोर ऐसे सिद्ध कर रहे हैं। भगवान आपकी मथानी को लेकर जाएंगे, इतने तो भगवान उद्दंड नहीं हो गए। कला देखिए, किसी को उपद्रवित नहीं किया भगवान ने। प्रेम पूर्वक यशोदा के पास भगवान आए हैं, प्रेम पूर्वक भगवान ने गोपियों को उत्साहित किया है, आनंदित किया है। भगवान कुछ लेकर भागते नहीं हैं, माखन खाते हैं। तो यहाँ पर बात आई कि भाई प्याज लहसुन क्यों निषिद्ध है? बोले कुत्ते के अंडकोश से उत्पन्न हुआ लहसुन और कुत्ते के रक्त से प्याज की उत्पत्ति हुई। अब बताओ, आप कुत्ते का रक्त खाएंगे पिएंगे क्या? तो जब आप नहीं खाएंगे तो भगवान को कैसे खिलाएंगे भाई? तो इससे उत्पत्ति हुई और कहा कि काम का जागरण करने वाला यह प्याज और लहसुन है। इसको खाने के बाद व्यक्ति कामासक्त हो जाता है। तो क्या कामियों की यहाँ कोई व्यवस्था है क्या? काम को समाप्त करने के लिए भगवान ने क्या किया था? काम को उल्टा लटका दिया था जब गोपियों के बीच में काम आ गया। तो इसलिए सज्जनों, प्याज लहसुन सदा सर्वथा निषिद्ध है। सनातन जगत में इसका कोई कार्य ही नहीं। अब कोई कहे रक्त से भी कोई उत्पत्ति होती है क्या? अंडकोश से भी कोई उत्पत्ति होती है क्या? सज्जनों, यद्यपि ये सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मंच से कहना पड़ेगा। कुत्ता जिस जगह पर पेशाब कर दे, वहां से एक वृक्ष जैसा बना हुआ उसकी उत्पत्ति हो जाती कि नहीं? लोग आजकल मशरूम खाते हैं और मशरूम की मुख्य उत्पत्ति जो है कुत्ते के मूत्र से है। अब ये सब विषय आप कहेंगे कि व्यासपीठ से ऐसा बोलते हैं। अब उसको लोग खा रहे हैं। व्यास जी को भी खूब पसंद आता है मशरूम। व्यास जी की मशरूम कह रहे हैं, माता जी तुम मशरूम बना के लियो। इसलिए सज्जनों, बड़ी सावधानी इस वस्तु को खाने से। इसीलिए कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आप क्या खा रहे हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। मसाले आदि का जितना हम प्रयोग करते जा रहे हैं, उतना ही हम अपनी आयु को छीण करते चले जा रहे हैं। अपने शरीर, पहले 80-80 वर्ष तक भी व्यक्ति खूब दौड़ता हुआ चलता था, और आज 40 से 45 वर्ष तक में भी व्यक्ति कुर्सी पकड़ करके बैठ जाता है, क्योंकि VIP कांड अब जीवन में शुरू हो गया। तो यहाँ पर कहा कि जड़ भरत जी, अब इनका नाम पिताजी ने रख दिया जड़ भरत। जड़ का मतलब क्या है? जड़ का मतलब है मूर्ख, जिसने जीवन में कुछ पढ़ने की आकांक्षा नहीं रखी, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ सुनाया नहीं। पिताजी जब तक थे तब तक तो बढ़िया था,
लेकिन पिताजी जब मर गए तो क्या हुआ, भाई और भाभीियों ने कुछ समय तक तो झेला, फिर बाद में इनको घर के बाहर कर दिया क्योंकि कुछ काम ही नहीं करते। भाई ने कह दिया तुम खेत में जाओ और वहां पर पक्षियों को देखना। अब वहां पर गए, बाजरे की खेत, बाजरे की बाली पक्षी सब खा गए। भाई लोग आए, क्यों रे ध्यान नहीं देता? बोले भैया आपने ही तो कहा था कि पक्षियों को देखना, मैंने पक्षियों को देखा, वो आए तो थे लेकिन खाकर चले गए। आपने ठीक से नहीं बताया था तो मैंने भी नहीं ध्यान दिया। एक दिन कहा कि भाई नाली होती है ना खेतों में, मेड़ क्या बोलते हैं, नाली जिसमें से पानी जाता है। तो एक दिन उनसे कहा भाइयों ने कि आप नाली खोद दो। तो फावड़ा लिया, खोदते खोदते गहरा कुआं खोद दिया। अंत में हाथ जोड़ लिया भाइयों ने, भाई तू यहां से जा। चल पड़े। एक डकैत का सरदार जिसने भगवती काली के सामने यह संकल्प लिया कि अगर मुझे पुत्र हो गया तो मैं नर बलि दूंगा। पुत्र हो गया, अपने सैनिकों से कहा जाओ भाई किसी पुरुष को लेकर के आओ। अब जड़ भरत जी मस्त मौला है ही हैं, इनको पकड़ करके ले गए डकैत। ले गए, बढ़िया स्नान करवाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन दिए। इनको भी लगा बढ़िया है भैया, खाने के लिए मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है, नहाने के लिए मिल रहा है, उससे बढ़िया क्या होगा। खाए पिए, बाद में डकैतों ने कहा महाराज जी लेट जाइए। महाराज जी सोचे खाने के बाद सोना तो होता ही है, तो लेट गए। अब जैसे ही ये लेटे, तलवार लेकर के वो डकैतों का सरदार मारने के लिए उद्यत। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? तुरंत कहा कि देखो महाराज जी, आपने खाया तब तो आप मुझे नहीं क्यों नहला रहे हो, वस्त्र पहनाया तो आपने ये नहीं कहा क्यों वस्त्र पहना रहे हो, इतने प्रकार के व्यंजन दिए